वेलकम बैक। तो हम लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग सीख चुके हैं बैलेंस शीट बनाना और हम सिंपल एंट्री कर चुके हैं इशू ऑफ शेयर्स की। तो आज हम करेंगे, इससे पहले हमने सीखा था इशू ऑफ शेयर्स एट पार और आज हम लोग सीखेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम और आज हम सीखेंगे कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन so that you can get update about my new lectures। तो स्टार्ट करते हैं टीएच ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया कि सुहानी लिमिटेड की ऑथराइज्ड कैपिटल है 45 लाख, दैट मीन्स 30,000 शेयर्स ऑफ ₹150 ईच, जिसमें से कंपनी ने इशू कितने किए 15,000 शेयर्स 150 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10% पर शेयर। यानी कंपनी ने इनवाइट किए हैं फॉर एप्लीकेशन, इनवाइट किए फॉर 15,000 शेयर्स। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन पर 50 रुपये देना, मैंने बताया था इंस्टॉलमेंट होती हैं, 40 रुपये अलॉटमेंट पर दे देना विद प्रीमियम और 30 रुपये फर्स्ट कॉल पर, बैलेंस फाइनल कॉल पर। तो इसको भी हम इस तरीके से देख लेते हैं। देखिए एप्लीकेशन पर कितने मांगे हैं हमसे 50, अलॉटमेंट पर इंक्लूडिंग प्रीमियम है 40 रुपये, तो दैट मीन्स 30 + 10 हो गया, फेस वैल्यू 30 हुई इसका मतलब, क्योंकि इंक्लूडिंग प्रीमियम है इसमें, इसका मतलब 10 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड है। तो अलॉटमेंट कितना हुआ 30 + 10। फर्स्ट कॉल कितनी हुई आपकी 30 की और बैलेंस इन्होंने क्या कहा है फाइनल कॉल में। तो टोटल हमारा शेयर कितना था 150 + 10। तो देखिए ये कितना हुआ आपका 50 + 60 यानी कि 110। तो दैट मीन्स 40 क्या हो गई आपकी फाइनल कॉल। तो स्टार्ट करते हैं। फिर इन्होंने क्या बोला है, पहले रीड कर लेते हैं पूरा। पब्लिक ने अप्लाई किया फॉर 14,000 शेयर्स। पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया फॉर 14,000 शेयर्स। तो दिस इज केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब कंपनी ने जो इशू किया है, जैसे सपोज इनवाइट कितने के लिए करिए 15,000 शेयर्स के लिए, बट केवल पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है 14,000 शेयर्स के लिए। तो अब जब पब्लिक ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसी के अकॉर्डिंगली वो मनी देगी। तो दैट मीन्स हमें पूरा क्वेश्चन कितने शेयर्स पर करना होगा 14,000 शेयर्स पर। तो स्टार्ट करते हैं। हम एंट्रीज बेसिक सीख चुके हैं तो उसी से ही स्टार्ट करते हैं। तो पहली एंट्री क्या होती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगर आपको दे रखा है कि हमारी इक्विटी शेयर से टाइप ऑफ शेयर दिया हुआ है तो आप वो भी लिख सकते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बट हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो मैं लिखूंगी टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो देखिए पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया था, पब्लिक ने 14,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और एप्लीकेशन मनी आपका कितना है 50। तो दैट मीन्स आपका कितना हो गया 7 लाख। तो एप्लीकेशन मनी हमें कितना मिला है 7 लाख। उसके बाद हमें एप्लीकेशन मनी मिल चुका है, हम इसे किस में ट्रांसफर कर देंगे, हम इसे ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो हमारी सेकेंड एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं बीइंग शेयर्स अलॉटेड। तो आपका 7 लाख ही ड्यू था और 7 लाख ही आपको मिल गया है एप्लीकेशन मनी पर। अब हमारी क्या है फर्स्ट कॉल, सॉरी अलॉटमेंट है। अब ये हमारी एंट्री इसमें नहीं है क्योंकि जो हमारा अलॉटमेंट है वो किस पर है आपका प्रीमियम पर। तो देखिए किस तरीके से एंट्री होगी इसकी। तो हमारी थर्ड एंट्री होगी, जब हम इशू ऑफ शेयर एट पार करते थे तो हम लोग एंट्री करते थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। दैट मीन्स हमारी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है एज अलॉटमेंट वो ड्यू हो चुकी है। अब इसमें हम कैसे एंट्री करेंगे, देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमेशा ध्यान रखिए शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू ही आती है। तो अब हम एक बार पीछे ऊपर देख लेते हैं कि हमारा अलॉटमेंट कितने का था। ध्यान से देखिए
आपका अलॉटमेंट टोटल 40 रुपीज़ का था, जिसमें से 30 क्या थी उसकी फेस वैल्यू और 10 रुपये किस चीज़ के थे, प्रीमियम के। तो दैट मीन्स आपका अलॉटमेंट टोटल कितने का था, 40 रुपीज़ का। तो हम उसी तरीके से एंट्री करेंगे इसकी फिर। तो देखिए हमारा जो अलॉटमेंट था, शेयर अलॉटमेंट था 30 + 10 यानी कितने का था, 40 का। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। 30 रुपए की चीज को अगर कंपनी 40 रुपए में ले रही है, इशू कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 रुपए इनकम हो गई कंपनी की, इसीलिए वो क्या होगी आपकी क्रेडिट। तो आपका कितना था, आपका टोटल 40 का अलॉटमेंट था। तो देखिए यहाँ पर 14,000 इंटू 40 होगा, क्योंकि पूरे अलॉटमेंट की मनी कितनी थी, 40 रुपए, जिसमें से 30 रुपए उसकी फेस वैल्यू थी यानी एक्चुअल वैल्यू थी। कंपनी कितना उस पर ज़्यादा ले रही है, 10 रुपए प्रीमियम का ज़्यादा ले रही है। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात। तो ये आपका कितना आ गया, 30 रुपए का था 4,20,000 और 10 रुपए का उस पर प्रीमियम था, दैट मीन्स 1,40,000। तो कितना अलॉटमेंट ड्यू हुआ आपका, 5,60,000। तो इसमें कोई भी कॉल इन एरियर नहीं है, मतलब सब बंदों ने सभी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया है, कहीं भी उन्होंने एरियर नहीं किया है। तो इसका मतलब ये भी हमें पूरा मिल गया है। तो क्या एंट्री होगी आपकी, देखिए फोर्थ एंट्री। अब हमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिल गई है एज अलॉटमेंट, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितना ड्यू हुआ था आपका, टोटल 5,60,000 ड्यू हुआ था और पूरा का पूरा आपको मिल चुका है। अब इसके बाद हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या क्या थी, फर्स्ट कॉल थी। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, पहले ड्यू करेंगे हम। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो देखते हैं हमारी फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी थी। फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल हमारी 30 रुपीज़ की थी। फर्स्ट कॉल कितनी थी हमारी, 30 रुपीज़ की। तो 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली हमारी क्या हो जाएगी एंट्री, 14,000 पर 30 रुपीज़ के हिसाब से कितना ड्यू हुआ था। तो 14,000 इंटू 40, 30 था 40 था, फर्स्ट कॉल 30 था, सॉरी फर्स्ट कॉल कितना था 30। तो 30 के हिसाब से हमारी कितनी ड्यू हुई, 4,20,000। ये हमारी ड्यू हो गई। कंपनी ने कॉल करके बोल दिया है कि देखो आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी है एज फर्स्ट कॉल, अब आप इसको क्या कर दो, पे कर दो। और पे कर दिया गया है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आपको जनरल एंट्री में कोई भी दिक्कत हो रही है तो इससे पहले के लेक्चर में मैंने ये सब सिखाया है, आप सबसे पहले उस लेक्चर को देखकर फिर इस लेक्चर को देख सकते हैं। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, $4,20,000 और 4,20,000। इसके बाद कंपनी ने क्या की थी, फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, या आप केवल फाइनल कॉल अकाउंट भी लिख सकते हैं, टू शेयर कैपिटल। तो 14,000 इंटू 40, क्योंकि देखिए हमारा पूरा 150 का शेयर था, जिसमें से 50 एप्लीकेशन पर थे, 30 अलॉटमेंट पर थे। तो 50 और 30 80 प्लस 30 कितना हुआ, 110। तो आपकी कितने की होगी, 40 रुपीज़ की। तो दैट मीन्स कितनी ड्यू हुई, 5,60,000 की।
उसके बाद इसमें कहा है कि जिससे जो जो मांगा गया है सबने दे दिया है, तो ये सेकंड और फाइनल कॉल भी हम लोगों को रिसीव हो चुकी है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो कितना हमने मांगा था, 5,60,000, और हमें 5,60,000 रिसीव हो चुका है। तो ये तो हमारी जर्नल एंट्री हुई। अब हम थोड़ा बैलेंस शीट के बारे में देख लेते हैं इसकी, कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी इन केस ऑफ प्रीमियम। तो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बनाएंगे इसके केवल नोट टू अकाउंट्स। आप इससे पहला लेक्चर देख सकते हैं, स्टिल आप देख लीजिए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज है आपका ये, उसमें आता है आपका शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद हेडिंग होता है नॉन करंट लायबिलिटी एंड फिर करंट लायबिलिटी। उसके बाद आपका ये लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आता है आपका नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमें जो इस चैप्टर में मेन जरूरत पड़ती है वो केवल किसकी पड़ती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले बना रहे हैं नोट टू अकाउंट्स। तो हम क्वेश्चन को अब देख लेते हैं। आप अपनी टीएस ग्रेवाल खोल लीजिए, उसमें आपका नोट टू अकाउंट किसका चल रहा है, ये शेयर कैपिटल का। तो सबसे पहला हमारे शेयर कैपिटल का चल रहा है। शेयर कैपिटल में सबसे पहले हेडिंग में क्या आती है आपकी, शेयर कैपिटल में सबसे पहले हेडिंग में आती है आपकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कौन सी आती है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमारा हेडिंग है। तो सबसे पहले आती है आपकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी थी, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इस क्वेश्चन में हमसे बोला था ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ सुहानी लिमिटेड इज 45 लाख डिवाइडेड इनटू 30,000 शेयर्स ऑफ ₹150 ईच। तो कितने शेयर्स की थी, 30,000 शेयर्स एट द रेट ₹150 ईच। तो कितनी थी आपकी, 45 लाख। ये आपकी थी क्या, ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड के बाद क्या आती है आपकी, इशूड शेयर कैपिटल। तो इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कितने शेयर इशू किए हैं कंपनी ने। कंपनी ने इशू किए थे 15,000 शेयर्स ऑफ ₹150 ईच विद प्रीमियम ₹10। तो अब आप देखिए शेयर कैपिटल में ऑलवेज फेस वैल्यू आती है। इस शेयर की फेस वैल्यू 150 है, तो 150 से ही एंट्री करेंगे आप। तो आप क्या लिखेंगे, 15,000 शेयर्स इशू किए थे एट द रेट ₹150 ईच। तो दैट मीन्स 22,50,000। दिस इज, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई इशूड शेयर कैपिटल। इसे भी क्लोज कर देते हैं। अब आती है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल आपकी फुल्ली पेड अप कैपिटल है, तो आप लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल।
तो देखिए कितने लोगों ने किया था अप्लाइड 14,000 शेयर्स पे, और उनकी फेस वैल्यू कितनी थी आपकी 150। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 14,000 शेयर्स एट द रेट ₹150 ईच। तो अब हमारा ये कितने शेयर्स थे 14,000, इस पे हमें कितना निकालना है 150 ईच, तो दैट मीन्स 21 लाख। ये अब हमारी शेयर कैपिटल पता चल गई है, जो कि हमें किस में डालनी है, बैलेंस शीट में। किस में डालनी है हमको, बैलेंस शीट में। तो कितनी थी हमारी 21 लाख। तो देखिए यहाँ पर हमारी आगे नोट 1 हमने बनाया है, और शेयर कैपिटल कितनी हुई हमारी 21 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस इस क्वेश्चन में क्या था, हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व था, जो कि हम नोट 2 बना रहे हैं उसके लिए। तो हम यहाँ पर अब आएंगे नोट 2 पर। तो ये नोट 2 हम किसके लिए बना रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। तो कितने का प्रीमियम था इसमें, 10 रुपए का था, तो वो हमारा किस हेडिंग में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में। तो नीचे आप लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो प्रीमियम को आप किस नाम से डिनोट करते हैं इन क्वेश्चंस में, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो देखिए कितना लिया होगा, 14,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया था, 10 रुपए का आपने प्रीमियम मांगा था, तो दैट मीन्स 1,40,000। अभी आपका नोट 2 भी कंप्लीट हो गया है, इसे आप किस में दिखा देंगे, बैलेंस शीट में। 1,40,000, दिस इज नोट 2। तो टोटल हमें पता चल चुका है, बाकी किसी का कुछ दे नहीं रखा है, 22,40,000। उसके बाद हमारा यहाँ पर भी कुछ नहीं है, करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, उसके लिए हम नोट नंबर 3 बना लेते हैं। तो नोट 3 आपका किसका बन रहा है, नोट 3 आपका बन रहा है करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है कंपनी को कितना मिल गया, तो इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पब्लिक ने अप्लाई किया था 14,000 के लिए, शेयर की फेस वैल्यू थी 150, बट पब्लिक को कितने देने थे 160, 150 फेस वैल्यू थी, बट उनसे 10 रुपये एक्स्ट्रा मांगे गए थे, जो कि उन्होंने सारा पेमेंट किया है। तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 160 से। तो 14,000 इंटू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी, 160 से। तो लिख देते हैं कितना आया, 22,40,000। तो ये आपकी हमने बैलेंस शीट भी कवर कर ली है, और इस क्वेश्चन में अब हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं इसे बैलेंस शीट में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट 3 कितना आया, 22,40,000। जितना भी मैं काम कर रही हूँ उसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप आराम से इसे देख सकते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर्स और यहाँ पर अमाउंट। अब हम चलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पे, दैट इज कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस। तो मैंने एक क्वेश्चन कॉल इन एरियर का लिया है, एक क्वेश्चन कॉल इन एडवांस का लिया है, और फिर उन दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन लिया है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ये सब आपके TS ग्रेवाल के ही चल रहे हैं। तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें केवल सिंपल कॉल इन एरिया की ही एंट्री पूछी है। घोष लिमिटेड ने सेकंड कॉल किए 50,000 शेयर होल्डर्स पर 2 रुपए के हिसाब से ऑन 1 जनवरी 2016। तो चलिए ठीक है, पहले हम एंट्री कर लेते हैं, जो हमसे कहा जा रहा है हमें वही करना है। अब देखिए फॉर्मेट आपको पता है, मैं वो कुछ नहीं लिख रही हूँ। तो आपने कब किया है कॉल, 2016 में 1 जनवरी में। तो फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू हुई है, तो इसकी एंट्री क्या होती है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो 50,000 इंटू 2 रुपए के हिसाब से, दैट मीन्स 1,00,000 के आपने कॉल मनी ड्यू कर दिया। पढ़ते हैं आप आगे क्या बोल रहे हैं ये।
आगे बोल रहे हैं कि द एंटायर अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन 15 जनवरी 2016, मतलब जितना हमने मांगा था मिल गया, बट जिन लोगों के पास 100 शेयर्स थे, जो कि वेंकट है, उसने हमें नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेंकट के पास, वर्किंग नोट्स में मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको, वेंकट के पास कितने थे, 100 शेयर्स थे, और उससे मांगी गई थी 2 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल, वो सेकंड कॉल, जो कि उसने नहीं दिए, तो एट द रेट ₹2 उसने कितना नहीं दिया, 200 रुपये नहीं दिया। और जो हमें कॉल रिसीव नहीं होती है, कॉल का मतलब होता है कि कोई भी इंस्टॉलमेंट, चाहे वो अलॉटमेंट हो, आपकी फर्स्ट कॉल हो या सेकंड कॉल हो, उसे हम कॉल इन एरियर ही बोलते हैं अगर कोई शेयर होल्डर हमें नहीं देता है। तो चलिए अब हम एंट्री करेंगे 15 जन को। तो 15 जन में क्या एंट्री होगी, देखिए हमें कुछ अमाउंट तो मिल गया, तो दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और आपका ड्यू कितना था, 1 लाख, ठीक है, बट आपको कम मिला होगा क्योंकि जो वेंकट था, उसने 100 शेयर का था, उसने 200 रुपये नहीं दिए, तो आपको 200 रुपये नहीं मिले, कंपनी को 200 रुपये नहीं मिले, तो ये कंपनी का क्या होगा, लॉस, एंड लॉस शुड बी डेबिटेड। तो किस नाम से होगा, कॉल्स इन एरिया। तो इसका मतलब 1 लाख में से 200 रुपये नहीं मिले हैं, तो कितने मिले होंगे, 99,800 बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो दिस इज कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर का मतलब होता है अमाउंट ड्यू हो गई है बट शेयर होल्डर्स ने हमें नहीं दी है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कॉल इन एरियर। तो ये आपका हुआ कॉल इन एरियर का एक क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 26 हम कर चुके हैं इससे पहले, उसमें पहले वाले लेक्चर में, तो वो हम नहीं करेंगे। 25, ये 25 क्वेश्चन प्योरली कॉल इन एडवांस का है, तो इसीलिए मैंने इसको पहले लिया है, 24 को बाद में लिया है। कॉल इन एडवांस का मतलब क्या होता है, नाम हमें पता ही, एडवांस से ही पता है, हमने 11th में पढ़ा था। एडवांस का मतलब है टाइम से पहले पेमेंट कर देना। तो देखते हैं क्या है हमारा। देखिए इसमें क्या कहा है कि भारत लिमिटेड ने मेड की फर्स्ट कॉल। तो सबसे पहले ड्यू क्या हुई है, फर्स्ट कॉल हुई है आपकी 1 मार्च 2021। तो 2021 मार्च 1। तो फर्स्ट कॉल ड्यू की क्या एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए कितनी होगी हमारी, इसमें 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख शेयर पे, यानी 2 लाख ड्यू हुई थी। उसके बाद इन्होंने बोला अशोक एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने क्या किया, सेकेंड और फाइनल कॉल का भी मनी क्या कर दिया, हमें पे कर दिया अलोंग विद फर्स्ट कॉल मनी। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो कॉल इन एडवांस देखिए कितना हो गया, $800 शेयर होल्डर्स ने 3 रुपए की दी हुई है, तो 2400 हमें कॉल्स इन एडवांस दे दिया है। और जब वो हमें कॉल्स इन एडवांस दे देते हैं तो वो हमारी एक लाइबिलिटी हो जाती है, वो क्या होगी, क्रेडिट। तो देखिए किस तरीके से एंट्री होगी। पहले तो सिंपल एंट्री कीजिए कि फर्स्ट कॉल हमें रिसीव हो जाती है, तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये तो सिंपल एंट्री होती है जब हमें वो फर्स्ट कॉल दे चुका था, दे देता, जो कि उसने दे दिया फर्स्ट कॉल, बट फर्स्ट कॉल के टाइम पर क्या हुआ है, हमें ये 2400 रुपीज भी एक्स्ट्रा मिल गए हैं, दैट इज सेकेंड कॉल। तो इसी में ये ऐड हो जाएंगे प्लस 24,000। तो दैट मीन्स हमें बैंक में कितना पैसा आया है, 2,24,000।
हजार। कितना आया? 2,24,000। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। तो कितना आया बैंक में? 2,24,000, जिसमें से 2 लाख तो फर्स्ट कॉल का था और 24,000 नहीं था, 2400 था। तो 2,02,400। तो 2400 आपका किसका था? टू कॉल इन एडवांस। तो इस क्वेश्चन में यहीं तक करने को कहा गया है कि आपको कॉल इन एडवांस तक दिखाना है, जो कि हम दिखा चुके हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 भी खत्म होता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि मिक्स होगा किसका? वो मिक्स होगा आपका कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। अब इसमें हम पढ़ते ये क्वेश्चन पूरा प्रॉपर करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है, जिससे किसी को अगर अभी भी कोई दिक्कत होगी तो वो क्लियर हो जाएगी। तो हमें करना है इन दी बुक्स ऑफ अमित लिमिटेड। बैलेंस शीट में आपको सिखा चुकी हूँ, आपको खुद बनानी है। मैं 2 लेक्चर्स में पूरा प्रॉपर आज भी सिखाई और इससे पहले वाले लेक्चर में भी 3-4 क्वेश्चन कराए थे। डेट दे रखी है, डेट अदरवाइज सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। चलिए, अमित लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ए कैपिटल ऑफ 5 लाख और 10 रुपए के हिसाब से, दैट मीन्स 50,000 शेयर से वो क्या थी? रजिस्टर्ड। तो ये हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गया। इशू किए 20,000 शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। यानी ये क्वेश्चन, मतलब आज हम लोगों ने जितना सीखा है ये क्वेश्चन पूरा उसी पर बेस्ड है। हमने प्रीमियम सीखा था, प्रीमियम भी है इसमें। हमने कॉल इन एरियर सीखा था, कॉल इन एरियर भी है और कॉल इन एडवांस भी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं इसको। ठीक है, तो देखते हैं, अब लिखते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन पर। देखिए कितना था आपका मनी? 2 रुपये। अलॉटमेंट पे टोटल 5 रुपये है, जिसमें कि 2 रुपये प्रीमियम है, तो 3 रुपये उसकी फेस वैल्यू हो गई। ओके, फर्स्ट कॉल आपकी कितने की दी हुई है? 2 रुपये की। फर्स्ट कॉल एंटायर बैलेंस, इसका मतलब फर्स्ट कॉल तक ही क्वेश्चन हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन हुआ ही नहीं है, तो सेकंड कॉल का हमको नहीं बोला। तो देख लेते हैं कि फाइनल बैलेंस बच कितना रहा है। टोटल शेयर 10 रुपये का था, 2 रुपये का प्रीमियम यानी 12 का हो गया। 3 और 2 5 और 2 7 यानी 3 रुपये। ठीक है, ओके। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी ड्यू होगा, बोल बोल के कीजिए क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी कितना था? एप्लीकेशन मनी 2 रुपये का था। शेयर इशू हुए हैं 20,000, तो और इतने ही अप्लाइड हुए, तो 20,000 इंटू 2, तो दैट मीन्स 40,000। इसके बाद हम इसे किस में डाल देते हैं? इसके बाद हम इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बोल बोल के कीजिए, 10-12 क्वेश्चन रट जाएंगे, बिल्कुल आपको याद हो जाएंगी एंट्री। टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन मनी में कभी डिफॉल्ट नहीं होता, क्योंकि एप्लीकेशन मनी शेयर अप्लाई करते वक्त दिया जाता है 40,000। उसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा। अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की क्या एंट्री होती है? विद प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यानी एसपीआर अकाउंट। तो 2 रुपये का प्रीमियम था, 3 रुपये का हमारा फेस वैल्यू था। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हाँ यस, अलॉटमेंट आपका 5 रुपये का ड्यू हुआ था, तो 20,000 इंटू 5 1 लाख का ड्यू हुआ था, जिसमें से उसकी वैल्यू कितनी थी? फेस वैल्यू 60,000 और कंपनी 40,000 का क्या ले रही है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब हमें ये देखना है कि क्या अलॉटमेंट मनी सबने दे दिया है। तो ऊपर देख ही लेते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा ऊपर करके हम लोग।
प्रीमियम ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, मतलब अलॉटमेंट भी आपको पूरा मिल चुका है। ठीक है, तो अलॉटमेंट आपको मिल चुका है पूरा, तो ठीक है नीचे लिख दीजिए अलॉटमेंट मिल चुका है। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो कितने का ड्यू हुआ था, 1 लाख का ड्यू हुआ था, जो कि आपको मिल चुका है। अब इसके बाद हमारी क्या ड्यू होगी, फर्स्ट कॉल। तो देख लेते हैं फर्स्ट कॉल कितने की थी। फर्स्ट कॉल आपकी थी 2 रुपए की। तो एंट्री क्या होती है फर्स्ट कॉल की, यस, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल हमारी कितने की थी, 2 रुपए की थी। ₹2 के हिसाब से कितने हो गए, 40,000। अब इसी में ही केस है आपका कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस का। तो अब इसको ढंग से समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऊपर ही लेके चलते हैं जिससे ढंग से दिखाई दे। इन लोगों ने बोला है, ध्यान से देखिए, एक शेयर होल्डर जिसके पास, एक शेयर होल्डर तो ऐसा था जिसके पास 300 शेयर थे, उसने पूरा का पूरा जो बच रहा था बैलेंस, और बैलेंस हमने कितने का निकाला था देखिए जरा, उसने फर्स्ट कॉल के साथ जो बैलेंस बचा हुआ था वो भी पे कर दिया। तो देखते हैं हमारा कितना बचा हुआ था। बैलेंस 3 रुपए का बचा हुआ था। तो एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर्स थे उसने 3 रुपए हमें क्या दिया, कॉल इन एडवांस। तो 300 शेयर होल्डर्स वालों ने एडवांस दिया। तो देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। तो कॉल इन एडवांस कितना हुआ, 3 रुपए का कॉल इन एडवांस मिला, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल के साथ जो बाकी का 3 रुपए का बैलेंस था वो भी पे कर दिया है। वो 300 शेयर होल्डर्स थे। तो 300 इंटू 3, दैट मीन्स 900 रुपए क्या हो गया, कॉल इन एडवांस। अब देखते हैं कि कॉल इन एरियर फर्स्ट कॉल कितने बंदों ने नहीं दी है। चलिए देखते हैं। एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स पेड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। 2 रुपए की कॉल मनी किसने नहीं पे किया, 1000 शेयर होल्डर्स ने। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया कॉल इन एरियर्स। तो उन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं पे की है, और शेयर होल्डर्स वो कितने के थे, 1000 के शेयर होल्डर, 2 रुपए के हिसाब से उन्होंने 2000 रुपए पे नहीं किए। बस अब इस एंट्री, अब इन दोनों चीज़ों को हमें कंबाइन करना है अपनी नेक्स्ट एंट्री में। तो देखते हैं किस तरीके से कंबाइन करेंगे। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की हम एंट्री कर चुके हैं। नेक्स्ट एंट्री मिलने की क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसमें कॉल इन एरियर भी है, वो कंपनी का नुकसान है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डेबिट टू शेयर कैपिटल। और इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इस वाली एंट्री में ही क्या था, कॉल इन एडवांस। और कॉल इन एडवांस क्या होता है आपका, क्रेडिट। तो देखिए कॉल इन एडवांस 900 था, 40,000 ड्यू हुई थी आपकी फर्स्ट कॉल। कॉल इन एरियर था आपका 2000। तो जो बाकी की बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपको मिल जाएगी होगी। दैट मीन्स 40,900 में से 2000 का कॉल इन एरियर हो गया। तो कितना मिला होगा, 38,900। क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो 26 है वो हम कर चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम बैलेंस शीट और ऑथराइज कैपिटल वगैरह सब सीख चुके हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, फिर एक इन तीनों का कंबाइंड क्वेश्चन, जिससे कि हमारी आज की कंसेप्ट पूरे तरीके से समझ में आ सके। वैसे हम लोगों ने आज अंडर सब्सक्रिप्शन भी पढ़ लिया है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब का मतलब क्या होता है कि व्हेन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज लेस देन इशूड शेयर कैपिटल। ओके, मतलब आपने इनवाइट किया 10,000 और पब्लिक ने कितने के लिए एप्लीकेशन दी है, 9,000, दैट इज आपकी अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये आज का हम लोगों का काम खत्म होता है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी।
उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।